नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में शिक्षा सुधार हेतु एससीएस के पाठक के द्वारा एक बेहद ही क्रांतिकारी योजना धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित करके और जो सबसे अंत में एकदम पिछड़े हुए, बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चे जो थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना आरंभ कर दिया गया। बेहद ही क्रांतिकारी यह योजना है, लेकिन एससीएस के पाठक इसे सकारात्मक रूप से सफलतापूर्वक उतार पाने में सफल नहीं हो पाए। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा जो आयोजित किए जा रहे हैं, यह मजाक सा बन गया है। यदि इसे बेहद ही स्मार्टनेस तरीके से और एक सही सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के साथ समन्वय बना करके और यदि इसको धरातल पर उतारा जाता तो आज यह एक बेहद ही सफल योजना माना जाता और इसका परिणाम भी दूरगामी होते, लाभान्वित भी होते। बच्चे जो कमजोर बच्चे थे वे मुख्य धारा से जुड़ भी पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथियों, आप सभी को मैंने बताया था कि 15 अप्रैल से 15 मई तक जो गर्मी की छुट्टी थी उसे पूर्णतः छुट्टी दे देनी चाहिए थे। इस प्रकार से अदृश्य छुट्टी देने का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। इसके कई नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पहला कि मिशन दक्ष और स्पेशल कक्षा के प्रति शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं एवं अभिभावक गणों का एक नकारात्मकता दिमाग में बैठते नजर आ रही है कि इसके आड़ में सभी का शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरे तरफ चूंकि आम निर्वाचन चल रहे हैं इसी दरमियान और शिक्षक शिक्षिकाएं को छुट्टी नहीं दी गई तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में चूंकि डोमिसाइल नीति समाप्त करके पूरे भारतवर्ष के शिक्षक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया, टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए एवं पूर्व में भी जो नियोजन इकाइयों के जरिए जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, तो इनमें 50% से भी अधिक दूसरे राज्यों से आए हुए हैं या फिर बिहार के भी हैं। तो चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए जो भर्ती हुआ, उनको यत्र तत्र जहां तहां जो है उनका पोस्टिंग कर दिया गया। वे अपने निवास स्थान से, होम डिस्ट्रिक्ट से दूर हो गए, होम स्टेट से दूर हो गए। इस प्रकार अब जब उन्हें छुट्टियां ही नहीं दी गई तो वे अपने मत का अधिकार कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग माध्यमों से अपने मत का अधिकार के प्रयोग करने हेतु उत्प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, एससीएस के पाठक जैसे लोग निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ये जागरूकता फैलाई जा रही है अपने मत का प्रयोग करने हेतु, उसको धराशायी करने पर तुले हुए हैं। साथियों, प्रथम वीक में अर्थात 15 अप्रैल से जो प्रारंभ हुआ, तो प्रथम वीक में कुछ बच्चों की रुझान देखने को मिला मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की ओर। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ते चले गई, मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में बच्चों की संख्या निरंतर जो है वो कमी दर्ज किए जाने लगे। जब शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक बच्चों के अभिभावकों से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क साधा या मिलने जुलने का प्रयास किया, तो अभिभावकों का सीधा कहना है कि गर्मी अत्यधिक है, धूप तेज है, लहर चलना आरंभ हो गया है। बच्चा जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा, बच्चा जब बचेगा ही नहीं, तो फिर शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या बिहार सरकार या शिक्षा मंत्रालय का जो आदेश और निर्देश है, उनका साफ कहना है गार्जियनों का, उन्हें क्या जाता है। ठंड के दिनों में दर्जनों बच्चों की मृत्यु हुई, सैकड़ों बच्चे बीमार पड़े, कौन जिम्मेदार इसका लिया, कौन इलाज करवा दिया हमारे बच्चों को। इसी प्रकार यदि अत्यधिक ताप, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक लहर के बीच जो कक्षाएं आयोजित की जा रही है, उसमें यदि हम अपने बच्चों को भेजें, यदि वहां बीमार पड़ जाता है, यदि हमारे बच्चों के साथ कोई आपत्तिजनक घटना घट जाता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही जो हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल्स हैं, वह बच्चों के गांव से, उनके घर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पर भी होते हैं। किसी को नजदीक, किसी को अत्यधिक दूरी पड़ जाता है। अब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, 11:30 बजे, 12 बजे जब वो विद्यालय से आने जाने के क्रम में किसी प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, कोई घटनाएं घट जाती है, असामाजिक तत्व कोई उनके साथ असामाजिक घटनाएं का अंजाम दे देते हैं, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। कहाँ मुंह दिखाते चलेंगे, किससे मुंह छुपाते चलेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारियां आखिर किसके ऊपर जाती है। जो बच्चियां हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। उनके साथ कोई असुरक्षात्मक कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साफ साफ अभिभावकगणों का कहना है। मैंने आपको बार बार इससे अवगत कराया है, क्योंकि जब 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब शिक्षक शिक्षिकाएं जब अपने विद्यालय से वो घर को जा रहे होंगे, तो चूंकि दोपहर में टेम्पो भी नहीं चल रहा होता है, ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहा होता है, जो बस होते हैं, चूंकि दोपहर में सवारियां निकलते नहीं है, तो बहुत सारे जो दोपहर में चलने वाला जो बस होता है वो खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि मालिक को खर्च भी नहीं निकल पाता है, तो उस टाइमिंग का बस जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। तो काफ़ी मुश्किल होता है दोपहर में किसी को कहीं आने जाने में। अब वह अपने विद्यालय से पैदल इस
तपती धूप में, इस लहर में छाता लेकर के या अंगोछा लगा करके, दुपट्टे से बांध करके या फिर स्टॉल से बांध करके, चश्मा पहन करके किसी तरह बचते बचाते वो मुख्य मार्ग तक तो जाते हैं पैदल, इस लहलहाती धूप में, इस गर्मी में, इस हीट वेव को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पे खड़े रहते हैं। हर जगह जो है खड़े रहने के लिए यात्री शेड भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है मुख्य मार्ग पर इंतजार करने के लिए, और वहाँ पे इंतजार करते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। बहुत घंटों इंतजार करने के बाद टिप टाप कोई जो है गाड़ी मिलता है, तब जा करके वो बहुत परेशानी और मुश्किल का सामना करके वो अपना कमरे तक पहुंच पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले दिन वो विद्यालय पहुंच नहीं पाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि नौकरी जाने का डर होता है, किसी प्रकार से एनर्जी के साथ वो आते हैं, लेकिन पुनः जब जाते हैं पुनः उनका एनर्जी लॉस हो जाता है। तो सभी को खतरे हैं, चाहे छात्र छात्राएं हों, शिक्षक शिक्षिकाएं हों, सभी को खतरे हैं। अभी हमारा समाज उतना सकारात्मक नहीं हो पाया है, अभी हमारा समाज के लोग जो हैं उतने जागरूक, उतने सजग नहीं हो पाए हैं कि किसी अन्य के बहन को, माँ को वो माँ समझ सके, बहन समझ सके। वे दूसरे महिलाओं को दूसरे ही नज़रिए से देखते हैं। अपने घर का महिला उनको महिला दिखता है, लेकिन दूसरे घर के महिलाएं, माँ बहन जो है उनको दूसरे ही शब्दों से उनको नवाया जाते हैं, दूसरे ही नज़रों से उनको देखा जाता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए और अपर मुख्य सचिव को इस गर्मी में, इस गर्मी छुट्टी रहते हुए भी उन्हें बुलाने की जो इनकी जो तत्परता दिखा, उसे उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपने जिद, अपने हठधर्मिता को उन्होंने जो है थोपते हुए और ऐसा दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। अब जो दिशा निर्देश जारी किया गया है एसएसके के पाठक के द्वारा, वह यह है कि आप जाएं अपने पोषक क्षेत्रों में और जा करके आप बच्चों के अभिभावकों से मिलें। जो प्रारंभिक विद्यालय है वहाँ पे लगभग 10 के संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं। वो 2-3 के टोली बना करके, उनका पोषक क्षेत्र 4-5 गांव होते हैं, वहाँ जा करके वो आधी घंटा में भ्रमण करके आ जाएंगे, मिलजुल करके कुछ बच्चे भी इकट्ठे करके आ जाएंगे। लेकिन जो +2 विद्यालय है, हाई स्कूल है, वहाँ उसका जो पोषक क्षेत्र होता है 8-10 किलोमीटर के रेंज में होता है, और जो गांव होते हैं पोषक क्षेत्र में जो आते हैं, दर्जनों गांव होते हैं। अब 10, 12, 15 की संख्या में भी शिक्षक होंगे, उनके पास साधन क्या है कि वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में 8-10 किलोमीटर के रेंज में गांव-गांव घूम करके और वो अभिभावकों से मिले और बच्चों को पकड़ के वो लाएं और विशेष कक्षा के तहत उनका जो है उनको शिक्षा प्रदान करने। क्या ये संभव सा दिखता है? कहीं संभव नहीं है। न तो प्राथमिक विद्यालय में, न मध्य विद्यालय में, न माध्यमिक में, न उच्च विद्यालय में, कहीं भी ये संभव नहीं है कि घर-घर जा करके और बच्चों को पकड़ करके लाया जाए। क्योंकि जा भी रहा है आदमी, फ़ोन कॉल से संपर्क भी साधने का प्रयास कर रहा है, तो माता-पिता खुद ही मना कर दे रहे हैं कि नहीं, गर्मी छुट्टी भर बच्चा नहीं जाएगा। गर्मी छुट्टी 15 मई को समाप्त हो रही है। यदि विद्यालय खुलेंगे भी तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि तब भी माता-पिता, अभिभावकगण जो है अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा तभी तक है जब तक बच्चा है। बच्चा बीमार, शिक्षा बर्बाद। यदि किसी का गोद सूना हो जाता है, किसी का घर में किलकारी समाप्त होकर के चित्कार आरंभ हो जाते हैं, तो उनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए एसएसके के पाठक के ऊपर नकुल कसने की आवश्यकता है, एसएसके के पाठक के ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और आप सभी अभिभावक गणों, शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अब आप यह उम्मीद छोड़ दें कि कोई ऊपर से आएगा और आपके लिए न्याय दिलाएगा। एसएसके के पाठक जैसे निर्मम, निर्लज, निष्ठुर, निरंकुश, आतताई अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं, अभिभावक गणों को ही एक भयंकर रूपरेखा तैयार करते हुए और व्यापक आंदोलन करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के अपर मुख्य सचिव का इस प्रकार के जो थोपे जाने वाले दिशा निर्देश हैं उससे आप मुक्ति पाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार से आपको शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहेगा। छोटी-छोटी से भूल को लेकर के आपके वेतन काटे जाएंगे, आपका वेतन स्थगित किया जाएगा अनिश्चितकालीन के लिए, आपको सस्पेंड किया जाता रहेगा और आपको पे जोर, जुल्म और सितम ढाया जाता रहेगा। आपसे डीओ, डीपीएम, बीओ, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी असली अधिकारी हफ्ता वसूली गैंग के रूप में आएंगे और आपसे वसूली करते रहेंगे। आपका पेट पर लात मारकर आपके वेतन का पैसा भी वो खाते रहेंगे और आप नौकरी बचाने के डर से आप उन्हें उनके डिमांड को पूरा करते रहेंगे। और वातानुकूलित गाड़ी में घूमने वाला, वातानुकूलित कार्यालय में समय व्यतीत करने वाला मुख्य गैंगस्टर के रूप में कार्यरत एसएसके के पाठक जो हैं, वह उन सभी से अपना कमीशन वो मंगाते रहेंगे और आप जो है और गर्त में चलते जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।